और जैसे मैं गाने लिखते गई तो मेरे सारी अंदर की फीलिंग्स बाहर आने लगी। पर वो गा के सुनाइए हम। जी महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मैंने आज से करीब 1-1.5 साल पहले ये वाला वीडियो अपने चैनल से आपको दिखाया था। आपने इस वीडियो पर बहुत प्यार भी दिया था। करीब 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है और बहुत सारे कमेंट इसके अंदर थे कि आखिर ये बहन कौन है। इस बहन ने बहुत अच्छा गीत गाया है, वो भी आमिर खान के सामने, जहाँ पर अन्य जाति होस्ट बैठा हुआ है, अन्य जाति लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर इसने इस तरीके से यीशु मसीह की महिमा की। तो आज दोस्तों मैं आपको इस बहन की जीवन की कहानी सुनाने वाला हूँ कि आखिर ऐसा इसके साथ क्या हो गया था। जैसा कि इसके गीत गाने से आपको पता ही लग चुका है कि ये बहन क्रिश्चियन है, तो आखिर ऐसा भी क्या हो गया था इसके जीवन में कि ये आमिर खान के सामने उनके शो में जाकर के रोने लगती है। पहले मैं आपको वो वाला गीत सुना देता हूँ, शायद अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको पता लग जाएगा। पहले एक बार आप ये वाला गीत सुनिए। और जैसे मैं गाने लिखते गई तो मेरे सारी अंदर की फीलिंग्स बाहर आने लगी। पर वो गा के सुनाइए हम। जी मासूम था, अनजान था, अकेला, अपनों ने ही इस मासूमियत को छेड़ा, खामोशी बन गई थी मेरा सहारा, पर खामोश दुआ को भी तूने है समझा। महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में। वाह, बहुत खूब। अभी आपने दोस्तों ये वाला गीत सुन लिया। आपने इस बहन के गाने के अंदाज से ही समझ लिया होगा इस बहन के गाने में कितना दुख है, कितनी पीड़ा से इसने इस गीत को गाया है। परमेश्वर की महिमा को इसने एक शो पर जाकर के किया है। काफी साल पहले स्टार प्लस पर यह शो आता था। मेरे हिसाब से मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा करे तो शायद 10-11 साल रही होगी। उस शो में अन्य जाति होस्ट, मतलब जो सामने जो आमिर खान बैठे हैं उस शो के वो होस्ट हैं, और उनके सामने बहन ये जो सिंड्रेला है ये इस तरीके से रो करके परमेश्वर की महिमा करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये जरूर जानना होगा कि आखिर ऐसा भी इस बहन के जीवन में क्या हुआ कि ये इस तरीके से रो रो करके वहां पर बड़ी पीड़ा के साथ परमेश्वर की महिमा कर रही थी, क्योंकि इसके उस दुख में परमेश्वर ने ही इसका साथ दिया। तभी ये बहन उस समय वहां पर बैठ करके परमेश्वर की महिमा कर रही थी। तो आज मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाने वाला हूं। जरा एक बार दोस्तों आप ये वाली क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की बात समझाऊंगा। एक ऐसा दिन था जब मम्मी पापा चले गए हॉस्पिटल डायलिसिस कराने के लिए और मेरे भाई बाहर खेलने चले गए शाम को। तब ये व्यक्ति हमारे घर पे आए थे। मैं अकेले घर पे बैठी थी। इनफैक्ट मैंने नई ड्रेस पहनी थी और मैं घर को सजा रही थी, बहुत खुश हो रही थी। आई वाज लाइक डूइंग ऑल द इंटीरियर्स ऑफ माय हाउस। और ये अंकल अचानक से घर पे आए एक फ्लॉपी देने के बहाने। इनफैक्ट उसमें मेरे सारे फ़ोटोज़ थे जो उन्होंने लिए थे। तो जब वो आए वो फ्लॉपी देने के लिए, तो फ्लॉपी तो शायद बहाना था उनके लिए। उन्होंने ऐसी कुछ हरकतें की मेरे साथ उस दिन विच शुड नॉट हैपन विद एनी चाइल्ड। उन्होंने मुझे ऐसे छुआ था और इतने जगहों पर छुआ था दैट इवन माई बॉडी गेव अप। यू नो एट सम पॉइंट ऐसे जैसे शरीर में घृणा आ जाती है व्हेन यू स्टार्ट हेटिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। और शायद आधा पौना घंटा पैसे थे वो। इट वॉज सो अनकम्फर्टेबल एंड फॉर मी आई फ्रोज। मेरे लिए शायद लम्हा वहीं थम गया। आई कुड नॉट इवन मूव अ मजल। मैं अपनी उंगली तक नहीं उठा पा रही थी। मैं बुद्ध बन कर वहाँ पर खड़ी थी और उन्हें जो करना था वो कर रहे थे। एंड द मैन वॉज विदाउट कॉन्शियस। बस उन्होंने आधे पौने घंटे जो करना था वो करे और फिर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे होंठ सूज गए थे और खून बह रहा था मेरे होठों से। That's really not how a first kiss should be for any girl, right? अभी आपने दोस्तों ये वाली क्लिप देख ली। इस बहन का ऐसा कहना है कि मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे बहुत खास वो जानकार अंकल थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया। आप जानते हैं हमारे देश में ये बातें बहुत आम हैं और ऐसा ही इस बहन के साथ भी उस व्यक्ति ने किया।
आपने इसकी स्टोरी सुन ली दोस्तों कि कैसे ये बहन बताती है कि इनके जो वो अंकल थे बहुत करीब थे और उन्होंने जब घर पर कोई नहीं था तो इस बहन के साथ गलत किया। बहुत छोटी सी उम्र में इस बहन को इतना कुछ सहना पड़ा और ये बोलती है कि हर एक लड़की की एक फर्स्ट किस होती है जो कि उसको याद रहती है, लेकिन मेरी किस ऐसी रही कि मेरे जो होठ हैं उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, सूज गए थे। इतना ज़्यादा बुरा मेरे साथ उन्होंने किया था और मैं किसी को ये बात बता नहीं पाई थी। दोस्तों इस बहन की बात को सुन करके अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ बैठे इतने सारे लोग रो रहे थे। सामने बैठे हुए आमिर खान जो कि एक जबरदस्त सेलिब्रिटी हैं, आप जानते ही हैं हमारे देश में कितना उनका नाम है, वो भी इस बहन की स्टोरी को सुन करके किस तरीके से वहां पर रो रहे थे आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। इस बहन के नाम से ही आप देख सकते हैं कि ये बहन बचपन से ही क्रिश्चियन है। सिंड्रेला इस बहन का नाम है और अगर आप इस बहन को सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको इस बहन के कुछ गाने भी मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर जो कि परमेश्वर के लिए गाए हुए हैं, जिससे पता लगता है दोस्तों कि इतनी बड़ी समस्या आने के बाद भी, इतना बड़ा लाइफ में झटका आने के बाद भी इस बहन ने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। ये वीडियो दिखा करके मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो मेल, हमारा जो परमेश्वर के यहाँ रिश्ता है वो कभी भी खराब ना होने दें। मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों, जान देने तक परमेश्वर के साथ आप विश्वास योग्य बने रहें। हो सकता था इस बहन के साथ जब ये कुछ हुआ तो ये विश्वास से भी पीछे हट जाती, ये सोचती जब वो जीवित परमेश्वर है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। ये इस बात को सोच करके बैकस्लाइड हो सकती थी, इसका परिवार बैकस्लाइड हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अपने विश्वास में दोस्तों मजबूत रही, बल्कि उस कंडीशन के बावजूद भी इसने यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। और जब ये सत्य में जयते वाले इस वाले शो में भी आई तो यहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा की और यूट्यूब के ऊपर इसने कुछ गीत गा करके भी परमेश्वर की महिमा की। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको एक बात और पता लगेगी कि आखिर ये बहन इतना यीशु मसीह से क्यों जुड़ पाई अपने इतने बड़े दुख में भी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो ये है इसके उस दुख में शायद कोई इसके साथ नहीं खड़ा होगा। इसने काफी समय तक अपने माँ बाप को भी इस बात को नहीं बताया था, डिप्रेशन में होगी, उस बात को सोचती होगी, लेकिन परमेश्वर इसके साथ रहा। इस बहन ने अपने करीब एक विश्वास योग्य जीवित परमेश्वर को पाया जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसको आज आप और मैं जानते हैं, जिसके संतान होने का अधिकार आपको और मुझे मिला है दोस्तों। इसलिए इस अधिकार को बहुमूल्य जाने। आज चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, आप यीशु मसीह की तरफ दौड़ना बिल्कुल भी ना छोड़ें। जान देने तक परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें। आप खुद यहाँ पर देखिए, इस शो को कितने ही लाखों करोड़ों लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर देखा है। जब टेलीविजन पर ये स्टार प्लस पर चलता था तब लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने लाइव जो वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ क्या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इन सब चीजों को देखा। इस बहन के कारण दोस्तों उन सब लोगों में यीशु मसीह का नाम गया। लोगों ने सोचा तो होगा कि आखिर ये कोई और गीत भी तो गा सकती थी, कोई डिस्को डांस वाला गीत गा सकती थी, कोई संसारिक गीत गा सकती थी, आतिफ असलम के गीत गा सकती थी, अरिजीत सिंह के गीत गा सकती थी, लेकिन दोस्तों इस बहन ने उन गीतों के बजाय परमेश्वर के गीत को चुना, ये जानते हुए भी कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो खुद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। आमिर खान खुद एक मुस्लिम धर्म से है और वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तब भी इस बहन ने उस व्यक्ति के सामने परमेश्वर की महिमा की। आज इस बात के लिए, इस बहन के लिए एक लाइक इस वीडियो पर बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल से आने वाली हैं, आप उनको देखेंगे, आप उनको देख करके बहुत खुश होंगे, बहुत मोटिवेशन आपको मिलेगा परमेश्वर में चलने के लिए। मुझे भी खुद इन वीडियोस को बनाते हुए बहुत आशीष मिलती है, बहुत सारी चीजें परमेश्वर नई सिखाता है, आपको भी सिखाएगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो जाए। जो आज मसीह में नया यूथ है वो भी इन सब बातों को सीख सके कि चाहे कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर के साथ हमारा जुड़ाव होना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन को परमेश्वर खत्म कर सकता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को ही छोड़ देंगे तो हमारी कंडीशन हमें खा जाएगी।
बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।